नमस्कार, चुनावी सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम चुनावी सफ़र करेंगे जबलपुर से कटनी तक का। तो चलिए, लोग इस बस में मौजूद हैं। नॉन एसी बस है और बस में चुनावी सफ़र की शुरुआत करते हैं। कैसे भैया? बढ़िया सर। कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर से कटनी जा रहा हूँ। जबलपुर से कटनी कितने घंटे में पहुँचाएंगे? 3 घंटा लगता है सर, दीनदयाल बस स्टैंड से कटनी स्टेशन। कटनी तक का 3 घंटे। जी हाँ। और सफ़र ठीक ठाक रहता है? आप चल के हमारे साथ खुद देख लें। चलिए, आपके साथ चलते हैं, चुनावी सफ़र करेंगे। जी। और अब जो जबलपुर से बस रवाना हो रही है, कटनी तक हम पहुंचेंगे और लोगों से करते हैं शुरुआत, क्योंकि बस यहां से रवाना हो चुकी है। कैसे हैं दादा? बढ़िया बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लखप देवी। अच्छा, चुनाव आ गए अब तो। जी, चुनाव तो आ गया था। तो क्या माहौल कैसा है? अब माहौल, हम तो एक गाँव के हैं हम। हाँ, नहीं, गाँव में तो खूब जम रहा है माहौल। गाँव पर तो अभी समझ में नहीं आता कैसे कि हम गाँव पर रहे नहीं अभी। हाँ। जबलपुर में क्या थोड़ा सा अस्पतालों पर रहे, इसलिए थोड़ा सा नहीं समझ पाया अभी। अच्छा, अस्पताल क्या हो गया था? साला की तबीयत खराब हो गई अब कैसी है? ठीक है, बढ़िया। ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे? नहीं सर। क्यों? अस्पताल पैसे लगे हों? आयुष्मान कार्ड से चला। आयुष्मान से कार्ड? जी। कितने दिन हुए अस्पताल में? 18 दिन रहे। 18 दिन। जी। तो जेब के कितने पैसे खर्च हुए? जेब के तो पैसे अपने ऐसे खाने खर्चे में हुए है सर, बस बाकी और कुछ ऐसे नहीं। अस्पतालों में तो नहीं लगा सर। कुछ नहीं लगा? नहीं, अस्पताल में नहीं लगा। वही अपना जो पर्ची लगती है 10 रुपये 20 रुपये की, बस वही बस। जी सर। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को पानी आ गया था पेट में से। अब ठीक है, स्वस्थ है? जी। चलिए, मतदान करने जाएंगे। जी। दादा कैसे हैं? मैं तो मतदान करने जा रहा। जी। मतदान करने जा रहा। अच्छा, गाँव। मतदान करने जा रहे हैं आप? हाँ, कटनी जिला का हूँ। ओके। तो साहब, माहौल कैसा है? अब माहौल अब जनता जाने। नहीं, जनता आप भी तो जनता का ही हिस्सा है ना। यहाँ भी हूँ ना, वोट डालूंगा। वोट डालने जाएंगे। क्या करते हैं आप? अरे मजदूरी करता। मजदूरी कहाँ करते हैं? या ये प्राइवेट फैक्ट्री में है। अच्छा। हाँ। तो सिर्फ आप अपने घर जा रहे हैं मतदान करने के लिए? हाँ। सिर्फ मतदान करने के लिए? हाँ। देखिए, आप मतदाता मध्य प्रदेश के जागरूक हैं, मजदूरी करते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन जब मतदान की बारी आई तो मतदान करने जरूर जाएंगे। दर्शकों के लिए अपील करेंगे कि हर व्यक्ति मतदान करे। हर व्यक्ति अपील करे। हाँ। लेकिन कोई भी सरकार आए, हाँ। फिर में 1 रुपया न ले, अपने मर्जी से वोट डाले, अपने आत्मा से डाले। अब वो जिसको जिता दिए वो कुछ भी करे, हम उससे लेने देने। गलत बोल रहा? तो कौन सी सरकार अच्छी है? आप सब अच्छी है, जो अच्छा करे वही अच्छी है। तो आप देखिए, मतदाता बड़े जागरूक हैं, मतदान करने के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन किसे वोट देना है इसका खुलासा नहीं कर रहे। मतदान करेंगे वो अच्छी बात है। और अब जहाँ पर काम कर रहे, जी, कोई भी सरकार आए, फ्री में किसी को कुछ न दे। कुछ ना दे। मेहनत में जो मेहनत करे वो तो देना चाहिए। मजदूरी जो करे उसका सही मिलना चाहिए। बाकी सरकार हम वो घोषणा कर रही, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, हमको होना चाहिए। तो साहब, मतदाता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जो फ्री की स्कीम है वो नहीं होना चाहिए। कैसे हैं दादाजी? कहाँ जा रहे हैं? कटनी? जी। और साहब, चुनावी माहौल तो अभी खूब गर्म है। वो तो हमेशा रहता है, जब चुनाव चालू होते हैं तो ऐसे ही गर्म हो जाता है माहौल। कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है। इस बार कुछ नए मुद्दे दिख रहे हैं कि वही पुराने मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं? उससे ले आ रहे हैं वही है, और नया क्या है उसमें? नया हमें नहीं तो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मतदान करेंगे? मतदान यहीं करेंगे आके। अच्छा। कल लौट के आएंगे तो कल क्या करेंगे। आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा चयन करने का कि आप किसी प्रतिनिधि चुनेंगे? ये तो कोई किसी को नहीं बताता। हम कह रहे हैं मोदी को चुन लेंगे, लेकिन वोट कहीं दे दीजिए तो क्या लोगे? वैसे भी वोट कहीं डालो कहीं जाती है। वोट चाहे तुम कमल में डालो, चाहे हाथी में डालो, चाहे साइकिल में डालो, जाना कमल ही में है। ऐसा है? वो तो सवाल ही होता है। नहीं तो देखते ना तो लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनी थी। लेकिन निर्वाचन आयोग तो बोल रहा है कि आपका जो पर्ची आपको दिखेगी कि आपने किसे वोट दिया है। अब जो समझ में, वो पर्ची तो दिख रही है, लेकिन वो पर्ची कहाँ जा रही है किसी को नहीं मालूम है।
और कहाँ जाके कहाँ कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। वो पर्ची उसके अंदर तक जाती दिखेगी, आपने बटन दबा। जरूरत है निर्वाचन आयोग को लोगों का और भरोसा जीतना चाहिए। जीतना पड़ेगा ना, बिना जीते तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितना वकीलों ने कितना अनशन किया, कितना आंदोलन किया, कहीं सुनाई हुई कहीं? बताइए, आप लोग भी तो हैं, चुनाव में रहते हैं, आप लोग भी मतलब न्यूज़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना सब जगह चला, दिल्ली में चला, बेंगलोर में चला, कोई स्टेट बाकी रहा जहाँ की न चला हो वीवीपैट का मशीन का मुद्दा। लेकिन कहाँ कोई सफलता मिली कहीं? जैसा था वैसा ही है, वैसे ही फिर चालू हो गया। इस बीच निर्वाचन आयोग ये कह रहा है बार बार लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपका जो वोट है आप जिससे देंगे उसे ही मिलेगा, और इसके लिए बाकायदा जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित करते हैं, बताते हैं कि आपने जहां वोट दिया है वहीं वोट जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब गारंटी ले रहे होंगे, दिखाएंगे वो लोग, शायद काउंटिंग करने वाले हैं। पेपर में आया था उस दिन, काउंटिंग करेंगे उसकी, क्या बोले, जो मतदान होगा उस मतदान की काउंटिंग की जाएगी अलग से, ऐसा कुछ बता रहे हैं पेपर में। तो अब करें तो बात दूसरी है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तक तो कोई बातें नहीं थी ऐसी। अभी तो आओ, बटन दबाओ, निकल जाओ। वोट कहाँ जा रही है किसी को मालूम नहीं। तो देखिए, अभी जो बात कही जा रही थी कि आपका जिसे वोट दिया उसे जा रहा है या नहीं, कांग्रेस इस बात को लेकर पूरे देश में माहौल बनाए हुए है, और जो मतदाता हैं वो भी, उनका भी मानना है कि हो सकता है कि ऐसा हो। और अब आप इसका सजेशन क्या देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? सजेशन दियो ना दियो, क्या करोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। हम और आप क्या जाने, मजदूर आदमी, इन सब बारे में। हमने तो आपने बताया कि ऐसा ऐसा, कोई ऐसी जानकारी लगी, लेकिन देखने में, सुनने में, समझने में वही प्रतीत हुआ। तो साहब देखिए, जो मतदाता कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को और इसमें पारदर्शिता लोगों के बीच पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना होगा। दादा कहाँ जा रहे हैं? सिहोरा जा रहे हैं। सिहोरा जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? किसान आदमी है अपन। किसान आदमी है। जी। तो किसान के हाल कैसे हैं अभी? अभी तो खुशहाल, बढ़िया किसान। खुशहाल है किसान जी। और किसान को क्या चाहिए? किसान को सब व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जैसा भी। हाँ। कैसी व्यवस्थाएं? खाद पाउडर ये सब मिल रहा है कि महंगा तो नहीं है? महंगा तो नहीं है, अब उतना तो जो रेट है वही रेट से मिल रहा। अच्छा बताओ, गांव में माहौल कैसा है, कौन सी पार्टी भारी है? गांव में माहौल वही मोदी सरकार की कहानी है। अच्छा, कांग्रेस भी तो होगी? कांग्रेस भी है। तो टक्कर है कि? टक्कर ही समझो है। आप बोल रहे हैं ना कि मोदी का माहौल है। माहौल तो ज़्यादा मोदी जी का है, पर फिर भी अब नहीं कह सकते किसका कैसा नहीं कह सकते। और आधी आबादी की पर सबकी नज़र है महिलाओं पर, तो बीजेपी की भी नज़र है, कांग्रेस की भी नज़र है, महिलाओं की नज़र किस ओर है? बस उसी ओर। अब मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं जी। लेकिन हमारा समर्थन है। मतलब बताना नहीं चाह रहे आप किसको है, लेकिन तो क्या आपका जो क्राइटेरिया रहेगा चयन का, पार्टी रहेगी, प्रत्याशी, या फिर मुद्दे? वो तो शुरू से हमारी बीजेपी की रही है। शुरू से ही बीजेपी है। बीजेपी अच्छी क्यों लगती है आपको? अच्छी क्यों लगती है? नई नई योजनाएं देती है। हाँ, यही सब जनता के लिए अच्छा रहता है। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हाँ। महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए? और देती है जो हर महीने लाडली बहना का देती हैं। अच्छा, उसका असर है। हाँ। तो आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी लाडली बहना का असर तो है, जिक्र हो रहा है। भैया कहाँ जा रहे हैं? जी, हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं आप? अरे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो अभी कहाँ जाने का है? बस इलाहाबाद ही जा रहे हैं। आए थे जबलपुर हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं हम। ओके जी। आप एडवोकेट हैं। यूपी का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है, और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। खासकर वहाँ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया, गुंडागर्दी भी कम हुई, और जो भी अहम मुद्दे थे उस पर जितना हो सका है उस पर कंट्रोलिंग किया गया। और फिलहाल स्थिति वहाँ की बहुत अच्छी है, और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी प्रबल एकदम। यहाँ जबलपुर में क्या लगा आपको माहौल?
यहाँ भी ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ तक हमको अभी तक देखने से आइडिया लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे भी ज़बरदस्त माहौल चल रहा है। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है। साहब कहाँ के सफ़र पे चल दी है? इलाहाबाद। अच्छा, आप भी इलाहाबाद से ही हैं। इलाहाबाद की तो बड़ी तारीफ चल रही, बिल्कुल तारीफ करने लायक जगह भी है। क्या क्या बदल गया इलाहाबाद में? सब कुछ बदला है। शहर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इलाहाबाद डेवलपमेंट है ही ऑलरेडी, तो चेंजेस बहुत हैं वहाँ। आपने जबलपुर में कितने दिन बिताए? बस एक दिन नहीं बिताया। एक दिन में कुछ चुनावी माहौल समझ में आया यहाँ पर? नहीं, अब एक दिन में क्या, हम लोग अपने काम से आए फिर वापस चले जा रहे हैं। फिर वापस चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्या। कितने साल के हैं आप? 17। 17 साल के। एक साल की अभी कसर है, नहीं तो वोट डालने जाते हैं। जी जी। तो आपके मन में क्या चल रहा है वोट डालने का? आपको जब अगले साल मौका मिलेगा तो क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, मुद्दे देखेंगे, क्या देखेंगे? पार्टी। और ये डिपेंड करेगा कि किसे टिकट दिया है, मायने रखेगा? हाँ, ये मायने रखेगा किसे टिकट दिया है? रखेगा ना। आप? हम लोग कटनी जा रहे भैया। हाँ। चुनावी माहौल कैसा है? अब अभी तो हम मेडिकल में रहे भैया काफ़ी दिन से। छुट्टी करवा के जा रहे हैं, हस्बैंड की तबीयत खराब अच्छा, थी। क्या हुआ था? अरे दमामा की शिकायत है उनको, पेट की प्रॉब्लम थी। तो कोई कार्ड वगैरह कुछ है कि नहीं आपका? हाँ है ना, दिन वो वाला आयुष्मान कार्ड है। हाँ। हाँ इससे इलाज हो पाया कि नहीं हो पाया? हुआ? हाँ। जेब पे कितने लग गए? अब वो तो अपना खर्चा पानी लगेगा ना भैया, खाने पीने को सबई तो अपन को यहीं से लेना, चाय नाश्ता खाना। इलाज में भी कुछ लगा होगा? नहीं, वहाँ कुछ नहीं लगा। नहीं। तो चुनावी सफ़र हमारा जारी है, लोगों के बीच हैं हम, और हम हर वर्ग से चर्चा करें, हमारा ये प्रयास है चुनावी सफ़र के बीच। और इस समय देखें, हम दोनों ही राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच लोगों के मन में क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। दादा कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं? दुकान है। दुकान है? जी आप दुकानदारी कैसी चल रही है? बेहतरीन, मालिक का शुक्र। बढ़िया चल रही है। चुनाव में क्या लग रहा है साहब? चुनाव में तो सामने आएगा सब, जिसके दिल में जो है हाँ। वो तो सामने आएगा सब, चुनाव के बाद ही मालूम होगा। तो नतीजों से पहले जो बात है जवाब पे आ जाएगी क्या? नहीं, जवाब पे तो बाद में आती है। हाँ। जो जीतता है उसी के साथ पब्लिक हो जाती है। है नहीं? ऐसा हो जाता है साहब? ऐसा ही होता है। अब वो कोशिश तो ये है मोदी सरकार आना चाहिए। हाँ। अब बाद में मालूम हो कि कौन आएगा, और जो जीतेगा जनता उसके साथ हो जाएगी। वो पब्लिक ऐसे सदा से लिखा है, नहीं होता ये। कितने चुनाव में आप मतदान कर चुके हैं अब तक? हम 30 कर चुके हैं। तो अब तक का आपका अनुभव यही है हाँ, ऐसा ही है। कि जिधर बन गई सरकार उसी के साथ हो गया आदमी, सब हो जाते हैं? सब 90% आदमी ऐसे ही है। क्यों हो जाता है साहब ऐसा? भाई जो माहौल है, माहौल के हिसाब से आदमी चलता है। अब कौन बताएगा कि हमें काय में डाल के आए? डालता कुछ और है, बताता कुछ और है। तो हवा चलती है जब, तो कहता है कि आप इसी हवा में हैं हम साथ में। ऐसे ही है, नहीं है? क्या क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। तो साहब, मोहम्मद सलीम साहब का अनुभव देखिए, वो कह रहे हैं कि किसी को ही वोट देकर आएँ, लेकिन जिसकी सरकार बन जाएगी हवा उधर की ओर रहेगी, जनता उधर की ओर, अधिकांश लोग रहेंगे, ऐसा मानना है। हालांकि हम देखें तो विपक्ष में भी कई लोग मोर्चा खोले होते हैं, आम जनता भी विपक्ष की बातें हैं वो लेकर आते हैं। और कैसे भैया? बढ़िया, अच्छे। बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार उयाम। कहाँ जा रहे हैं? शिवरा जा रहा है तो ऑर्डर, पार्टी का ऑर्डर करने। अच्छा अच्छा। तो चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी ठीक ठाक चल रहा है वैसे। अब जो जैसा होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अपन तो नरेंद्र मोदी के तरफ हैं। अच्छा, क्यों हैं आप? इसलिए क्योंकि लाडली बहना की योजना सारी चीज़ दे रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, हमारे मिसिस को भी मिल रहा है, सारे चीज़ गैस सिलेंडर का जो भी है, मतलब सारे चीज़ मिल रहा है। उसमें कोई संदेह नहीं। आपके परिवार को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, आपके परिवार को क्या सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। राशन पानी से लेकर गैस चूल्हा से लेकर अपना यहाँ तक मतलब
शौचालय तलक का पूरा मतलब व्यवस्था किया अभी गांव में हमारे, जहां हमारा अभी तो जबलपुर में रह रहा है, बाकी हमारे गांव जहां है वो मंडला में है। अब सब कुछ मिल चुका है कि अभी भी और कुछ चाहिए? नहीं, इतना देना चाहे तो और भी कम है, जितना देने वाला है तो उतना ही कम है जितना देगा, लेकिन अपन तो उसी का मतदान है ना भाई। भाई देखो, जो अपन को चाहता है तो उसको अपन भी चाहना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं। जो आपको चाहता है आप भी उसे चाहेंगे? बस सीधी सी बात है। इसे वाकई चाहते हैं या फिर ये सब राजनीति के दाव पेच है? नहीं, हमारे उनने हमारे मकान भी बनवाया है, प्लस जागा जमीन भी हमारा, ऐसा भी नहीं है, जागा जमीन भी है, प्लस और क्या बोलते हैं सारे शौचालय बनवाए और सारी चीज़ें जो ऐसे हैं। और रहते हम भले ही जबलपुर में, हमारा मकान भी जबलपुर में है, लेकिन प्रॉपर मंडला में हमारा गाँव है, लेकिन काम अच्छा करा है तो आई लाइक इट। नरेंद्र मोदी तो आप देखिए तरह तरह की जो तस्वीरें हैं और देखने को मिल रही हैं। मैडम कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गोसलपुर जा रही हूँ। जी, गोसलपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब, गवर्नमेंट जॉब में है? जी। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा राजनीति की आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, मतदान आप पहले कर देंगी चूँकि गवर्नमेंट जॉब में है। चुनाव ड्यूटी में है क्या आप? नहीं, नहीं, तो मतदान करने हम जाएंगे? लोगों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगती है। नहीं लगती। तो महिलाओं से अपील करेंगे, मध्य प्रदेश की महिलाओं से, कि मतदान करने जरूर जाएं? बिल्कुल ज़रूर करेंगे कि आप वोट देने ज़रूर जाएं, क्योंकि वोट देना अपना अधिकार है और कर्तव्य है, इसलिए तो हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग वोट दें। सभी लोग वोट दें। सरकारी जॉब में हैं तो जाहिर तौर पर है किसी एक राजनीतिक दल की खुले तौर पर वो बात नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, जो जबलपुर की महिलाएं हैं इस बस में सवार हुई हैं, वो अपील कर रही हैं कि आप वोट ज़रूर करें, वोट देने ज़रूर जाएं। आपको लग रहा है कि महिलाएं हैं पहले की अपेक्षा अब जागरूक हो चुकी हैं कि अभी कोई कसर है? बहुत सी जागरूक हो गई हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अब है कि जागरूक हो गई हैं। पहले नहीं थी, लेकिन जब से मोदी जी का वो हुआ है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मतलब कर दिया, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं। क्या और होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो और कुछ होना चाहिए, मतलब अभी तो बहुत कम है, फिर भी इतना कि महिला भी इतनी जागरूक तो नहीं है। और भी आज गांव की जो महिलाएं हैं वो भी आज थोड़ा कम है, मतलब इतना ज़्यादा उनके नहीं तो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि और क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? अब वो तो अब सरकारी वो सब कर सकती है, हम लोग तो इसमें ज़्यादा सुझाव नहीं दे सकते हैं। हमारे हिसाब तो हम लोगों के लिए बस वो हो जाए बस, और कुछ नहीं।